नमस्कार दोस्तों, ईडुको सीरीज में मैं सुभाष आपको फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अंतिम बचा हुआ सूत्र को देखेंगे। देखिए क्या है, पूरक कोण से संबंधित कुछ सूत्र होता है, उसके बारे में देखना है। पूरक कोण क्या होता है? ऐसा कोई भी दो कोण जिसका दोनों कोण का मान योग करने पर अगर 90 डिग्री हो जाता है उसका योगफल योग मान, तो उस दोनों कोण को आपस में पूरक कोण के रूप में जाना जाता है। तो इसी पूरक कोण यानी कि 90 डिग्री से संबंधित कुछ सूत्र होता है, उसी के बारे में सबसे पहले देखना है। देखिए क्या है कि हम लोग लिख सकते हैं कि साइन क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा का सूत्र हो जाता है कॉस थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ डिग्री में होगा। तो यह थोड़ा सा पहले यह ध्यान दीजिए, क्या होता है, साइन थीटा बदलता है कॉस थीटा में और कॉस थीटा बदलता है साइन थीटा में। यह दोनों ध्यान से याद रखना है। इसी तरह से कह सकते हैं कॉसेक थीटा बदलता है सेक थीटा में और सेक थीटा बदलता है कॉसेक थीटा में, जो कि दोनों को एक दूसरे से यह तीर दिखा रहा है कि यह इसके रूप में बदलेगा और यह इसके रूप में बदलेगा। ऐसे ही यहाँ भी यह इस रूप में बदलेगा और यह इस रूप में बदलेगा पूरक कोण के मान में। देखिए इसी तरह से कह सकते हैं कि टैन थीटा बदल जाता है कॉट थीटा के रूप में और कॉट थीटा बदल जाता है टैन थीटा के रूप में, जो कि इतना आपको हमेशा ध्यान में रखना है। इसी को याद रखने से आसानी से इस सूत्र को तैयार किया जाएगा। यानी कि कहा जा सकता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर यह साइन बदल जाता है कॉस थीटा में। तब इसी तरह से दूसरा सूत्र क्या बन जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, यहाँ साइन जैसे कि 90 माइनस थीटा से कॉस थीटा हो गया, तो यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा से बन जाएगा साइन थीटा, क्योंकि साइन बदलता है कॉस में और कॉस बदलता है साइन में। इसी तरह से कह सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा। अब जैसे कि कॉसेक थीटा बदल गया सेक थीटा में, तो सेक थीटा भी बदलेगा कॉसेक थीटा में, यानी कि इसके बाद वाला सूत्र क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा का मान हो जाएगा कॉसेक थीटा, यानी कि कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा में बदल गया। यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा हो गया। अगर कहीं कुछ किताब में हो सकता है कि यहाँ थीटा की जगह पर ए भी लिखा हुआ होता है, तो उससे कुछ भी अंतर नहीं होता है। वहाँ थीटा अल्फा बीटा कुछ भी थीटा यानी कि एंगल, यहाँ कुछ भी मान होना चाहिए जो कि 90 डिग्री से छोटा होगा, शर्त खाली इतना होना चाहिए। तो देखिए यहाँ कॉसेक थीटा बदल गया सेक थीटा में, इसी तरह से सेक थीटा बदल गया कॉसेक थीटा में, तब यह दोनों बदल गया। अब इसका बारी है, तब कहा जाएगा इसी तरह से क्या हो जाएगा कि टैन 90 माइनस थीटा, टैन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टैन में, तो टैन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा क्या, कॉट थीटा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा कि कॉट 90 माइनस थीटा, यह टैन बदला कॉट में तो कॉट बदलेगा टैन में, यानी कि कॉट 90 माइनस थीटा, इसका मान कितना हो जाएगा, टैन थीटा। अब इससे संबंधित कुछ सवाल हम लोग देखेंगे कि ये पूरक कोण पर आधारित सबसे पहले हम लोग उदाहरण 9 सवाल देखेंगे। उदाहरण 9 में क्या लिखा हुआ है, टैन 65 डिग्री बाटा कॉट 25 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तब इसका मान निकालना है, तो यह जो मान निकालना है, तो देखिए सबसे पहले यह एक निश्चित किया जाएगा कि जो भी मान दे रहा है यह दोनों आपस में पूरक कोण है कि नहीं है। अगर यह दोनों आपस में पूरक कोण का निर्माण हो रहा होगा
तो कहा जाएगा कि पूरक कोण वाला जो सूत्र बताया गया है उसको अप्लाई कर दिया जाएगा, और अगर दोनों कोण पूरक का निर्माण नहीं करता होगा तो अप्लाई नहीं होगा। तो देखिए क्या है कि 65 डिग्री और 25 डिग्री यह दोनों आपस में मिलकर कितना हो गया 90 डिग्री, क्योंकि 65 25 मिलकर हो जाता है 90 डिग्री। तो जब दोनों मिलकर 90 डिग्री हो गया यानी कि कहा जाएगा कि पूरक का रूल पालन कर रहा है। तो जब पूरक का रूल पालन कर रहा है तो इस स्थिति में क्या होता है कि किसी को भी यहां 65 डिग्री को भी बदला जा सकता है या 25 डिग्री को भी बदला जा सकता है। दोनों में से किसी एक को बदलना है और एक को बदल के उसी के अनुसार चलना है। अगर 65 बदला जाएगा तो 25 नहीं बदला जाएगा, और 25 बदला जाएगा तो 65 नहीं बदला जाएगा। दोनों में से कोई एक ही बदलना है। तो यहां देखिए हम लोग यहां एक बार 65 डिग्री को इसी को बदल कर बना रहे हैं। आप लोगों को होमवर्क के रूप में यह रहेगा कि यहां कॉट 25 डिग्री का जो मान दिया हुआ है इस 25 डिग्री वाले को मान बदलना है। तो यहां क्या है कि tan, ध्यान दीजिए, tan यहां 65 के लिए 90 में से कितना डिग्री मान उसको घटाया जाए कि जिससे कि 65 डिग्री पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो tan इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि 90 माइनस 25, क्योंकि 90 डिग्री में से अगर 25 डिग्री घटाया जाएगा तो 65 डिग्री ही आएगा, यानी कि 90 माइनस 25 लिखा जाए चाहे 65 लिखा जाए, इस दोनों में से कोई भी अंतर नहीं आने वाला है। तो और बाटा में नीचे है कॉट 25 डिग्री, तो यह तो कॉट 25 डिग्री ज्यों का त्यों चलेगा ही। उसके बाद देखिए जैसा कि सूत्र बताया गया है कि tan 90 माइनस थीटा किस रूप में हो जाएगा, tan बदल जाता है cot थीटा के रूप में और cot बदल जाता है tan थीटा के रूप में। तो यहाँ tan 90 माइनस थीटा के रूप क्या हो जाएगा cot थीटा। तो यही सेम टू सेम वहां देखना है कि tan 90 माइनस थीटा यह जो होता है तो थीटा के जगह पर कितना है 25 डिग्री, यानी कि इस रूप में tan 90 माइनस 25 डिग्री है तो cot थीटा होता है जो कि थीटा की जगह पर 25 है, तो हम लोग लिख सकते हैं cot 25 डिग्री, यानी कि tan 90 माइनस 25 के बदला में हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं cot 25 डिग्री, और बाटा नीचे तो पहले से ही cot 25 डिग्री है, जबकि यह ऊपर और नीचे दोनों cot 25 डिग्री आ गया, तो cot के मान कितना आ गया 1। अब देखिए उदाहरण 10 सवाल में क्या दिया हुआ है, यदि sin 3a क्या है, यदि sin 3a बराबर cos a माइनस में 26 डिग्री क्या है a माइनस 26 डिग्री हो तो हो जहां 3a एक न्यून कोण, यह जो 3a है 3a क्या है एक न्यून कोण हो, तो a का मान ज्ञात कीजिए। न्यून कोण है तो इस स्थिति में a का मान ज्ञात करना है, a बराबर वाट a का मान ज्ञात करना है। देखिए इस क्वेश्चन को कम से कम 4-5 बार जरूर बनाइएगा, क्योंकि इससे इस पर आधारित एक ना एक निश्चित रूप से आपको पेपर में देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ क्या है कि यहाँ भी पूरक वाला सूत्र को अप्लाई कर दिया जाएगा। यह जब यह पहले से ही क्या है माइनस के रूप में है तो इसको भी रूप बदला जा सकता है या इसके लिए भी रूप बदला जा सकता है। तो देखिए क्या है कि यहां पहले सूत्र के बारे में थोड़ा सा विचार किया जाए। साइन 90 माइनस थीटा का सूत्र क्या हो जाता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इसका सूत्र क्या होता है साइन थीटा। तो देखिए इसको भी बदल सकते हैं, लेकिन यह पहले से माइनस के रूप में है तो इसीलिए इसको नहीं बदल के इसको बदलना ज्यादा अच्छा होगा, इसी को बदलने का प्रयास किया जाएगा। तो देखिए साइन यहां कह सकते हैं कि 3 थीटा लिखा हुआ है, तो 3 थीटा न देखकर उसको समझ के चलिए कि थीटा लिखा हुआ है, यानी कि साइन थीटा के रूप में लिखा हुआ है। साइन थीटा के रूप में जब लिखा हुआ है तो उसको हम लोगों को ऐसा प्रयास में रहना है कि उसको कॉस थीटा के रूप में बदल दिया जाए।
तो क्या है कि साइन 3 थीटा के बदला में हम लोग लिख सकते हैं, इस रूप में है तो इस रूप में लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा कि कॉस 90 डिग्री माइनस में यहाँ थीटा के जगह पर क्या है, थीटा की जगह पर 3a है तो 3a लिखा जाएगा, यानी कि साइन थीटा का कॉस 90 माइनस थीटा के रूप में मान लिखा गया, बराबर इधर से कितना है कॉस a माइनस में 26 डिग्री। देखिए दोनों साइड में कॉस कॉस आ गया, जो कि कॉस कॉस यहाँ कट जाएगा तो मान कितना आएगा, इसका मान आ जाएगा 90 डिग्री माइनस में 3a, बराबर इधर से कितना है a माइनस में 26 डिग्री। इधर से अब क्या किया जाएगा कि चर को एक साइड और अचर को एक साइड मान रख दिया जाए, तब क्या हो जाएगा कि यहाँ माइनस में 3a, ए वाले को इस साइड में रखा जाएगा तो माइनस में 3a, और यह जो a उधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में a हो जाएगा तो माइनस में a, बराबर इधर से यह क्या है माइनस में 26 है तो माइनस में 26, और जो कि प्लस में इधर 90 है तो इधर जाएगा तो माइनस में 90 डिग्री लिखा जाएगा। अब देखिए एक माइनस में 3a और माइनस में a मिल के हो जाएगा माइनस में 4a, बराबर यहाँ माइनस में 26 डिग्री और माइनस में 90 डिग्री। जब यह दोनों जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 116 डिग्री हो जाएगा। तब उसके बाद यहाँ माइनस माइनस का चिन्ह कट जाएगा। अब यह a का मान निकालना है तो 116 बाटा में यह जो गुना में 4 है तो भाग में आ जाएगा, और इसका मान जो कटने वाला होगा तो कटाया जाएगा और नहीं कटने वाला होगा तो कोई बात ही नहीं है। तब कितना से कटेगा, 4 दूनी 8, बचेगा 3, यानी कि बन जाएगा 36, 4 नवा 36, यानी कि कितना आ गया 29 डिग्री आ गया। a बराबर 29 डिग्री, जो कि यही a का ही मान ज्ञात करना था, और a का मान निकल गया कितना 29 डिग्री। देखिए अब हम लोग देखेंगे उदाहरण 11 में क्या दिया हुआ है, कॉट 85 डिग्री, क्या है कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि यह कहना चाह रहा है कि इसका मान 0 डिग्री से लेके अब 45 डिग्री के बीच इसका मान ज्ञात करके उस पद में निकाल के रख दीजिए। अगर उससे ज्यादा है तो कोशिश करना है कि 0 डिग्री से 45 डिग्री में ही उसका एंगल मान दिखाई देना चाहिए, जो कि यहाँ कॉट में 85 डिग्री है, यह भी 45 से बड़ा है, तो प्रयास यह करना है कि 0 से 45 के बीच में किया जाए। यहाँ भी कॉस 75 डिग्री है, जो कि यह भी 45 डिग्री से बड़ा है, तो इसको भी 0 से 45 के बीच में करने के लिए उपाय ऐसा लगाना है जो कि 0 से 45 के बीच में उसका मान आ जाए। तो देखिए क्या है कि कॉट 85 डिग्री लिखा हुआ है, तो कॉट अगर हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं कि 90 माइनस 5 डिग्री, यानी कि 90 में से 5 घटेगा तो 85 ही रह जाएगा। कहा जा सकता है कि 85 के बदला में 90 माइनस 5 लिखा जा सकता है, जिससे कि समीकरण पर इस रूप में कोई भी अंतर नहीं मिलेगा। अब इसी तरह से कह सकते हैं यहाँ कॉस 75 के बदला में हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री और माइनस में अगर इसको 15 डिग्री के रूप में लिखा जाएगा, क्योंकि 90 में से 15 घटेगा तो 75 होगा, इसका मान में कोई भी अंतर नहीं पाया जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ एक जो सूत्र अनुपात में पूरक कोण के संबंधित यहाँ होता है क्या, कॉट 90 माइनस थीटा का मान क्या हो जाता है tan थीटा, और यहाँ जैसे कि यह कॉस 90 माइनस थीटा, इसके लिए क्या हो जाता है कॉस होता है साइन थीटा के रूप में। तो कॉट 90 माइनस थीटा की जगह पर 5 डिग्री है, कॉट 90 माइनस थीटा की जगह पर 5 डिग्री है, तो कॉट 90 माइनस थीटा की जगह पर क्या होता है tan थीटा उसका सूत्र होता है। तो थीटा का मान यहाँ 5 डिग्री है, तो हम लोग इसके बदला में लिख सकते हैं कि tan थीटा की जगह पर 5 डिग्री, यानी कि इसके बदला में क्या हो जाएगा कॉट बदल जाएगा tan में
और tan यहाँ थीटा की जगह पर 5 डिग्री है तो 5 डिग्री प्लस यहाँ cos बदल जाएगा sin में, यानी कि cos 90 माइनस 15 डिग्री का मान क्या हो जाएगा sin 15 डिग्री, जो कि यह आंसर आ गया। इसमें क्या बनाना था, जो भी यह सवाल दिया हुआ है इसको पद को बदल के और 0 से 45 के बीच में मान को लाना था, जो कि यहाँ tan में 5 डिग्री आ गया, ये अभी 0 और 45 के बीच में है, और यहाँ sin 15 डिग्री आ गया जो कि अभी 0 और 45 के बीच में है, यानी कि यह आंसर राइट हो गया।